दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे फेस्टिवल्स सिर्फ एक कोइंसिडेंस हैं या फिर ब्लाइंड ट्रेडिशंस? असलियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये फेस्टिवल्स रिलीजियस कोइंसिडेंसेस नहीं हैं, बल्कि प्रिसाइजली टाइम्ड बायोलॉजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम राष्ट्र पर डिकोड करेंगे द साइंस बिहाइंड इंडियन फेस्टिवल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के हर बड़े त्योहार के पीछे एक हिडन कोड है? दिवाली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये एक्चुअली हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं जो हजारों साल पहले डिज़ाइन किए गए थे, मॉडर्न साइंस के जन्म से भी पहले। आज हम डिकोड करेंगे इंडियन फेस्टिवल्स का वो सच जो शायद आपके साइंस टेक्स्ट बुक ने कभी नहीं बताया। द लूनी सोलर फाउंडेशन। एंशियंट इंडिया में साइंस और लाइफ अलग नहीं थे। हमारे एंसेस्टर्स ने फेस्टिवल्स को प्लान करने के लिए एस्ट्रोनॉमी, सीजनल साइंस और ह्यूमन बायोलॉजी का एक परफेक्ट ब्लेंड तैयार किया। इंडियन कैलेंडर लूनी सोलर सिस्टम फॉलो करते हैं। सन कंट्रोल करता है सीजन्स को और मून कंट्रोल करता है हमारे माइंड और बॉडी फ्लूइड्स को। साइंस कहता है ह्यूमन बॉडी लगभग 70% पानी होल्ड करती है। अगर मून समंदर में टाइड्स कंट्रोल कर सकता है, तो क्या वो हमारी स्लीप, इमोशंस और हार्मोन्स को अफेक्ट नहीं करेगा? एग्जैक्टली, इसीलिए हमारे फेस्टिवल्स रैंडम डेट्स पर नहीं, बल्कि स्पेसिफिक लूनार डेज पर फिक्स्ड होते हैं। द डेंजर जोन। संधि काल। नोटिस कीजिए, ज़्यादातर बड़े फेस्टिवल्स संधि काल में आते हैं, मतलब दो सीजन्स का जंक्शन। ये ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे डेंजरस टाइम होता है। सीजन चेंज के दौरान इम्यूनिटी कम होती है, डाइजेशन कमज़ोर पड़ जाता है, वायरसेस की स्पीड बढ़ जाती है। हमारे एंसेस्टर्स ने इसके लिए हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, उन्होंने फेस्टिवल्स बनाए। इट वॉज अ पॉपुलेशन स्केल हेल्थ हैक। मकर संक्रांति, द मेटाबॉलिक रीस्टार्ट। मकर संक्रांति मार्क्स द सन्स नॉर्थवर्ड जर्नी। उत्तरायण। साइंटिफिकली विटामिन डी प्रोडक्शन बढ़ता है और विंटर्स के बाद हमारे मेटाबॉलिज्म रिस्टार्ट होता है। सेसमे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है और जैगरी इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये कोई मिठाई नहीं होती है, ये सीजनल मेटाबॉलिक करेक्शन है। महाशिवरात्रि, द न्यूरो एंडोक्राइन हैक। शिवरात्रि की रात को मून का ग्रेविटेशनल पुल सबसे लो होता है। इस रात को स्पाइन का सीधा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि नर्वस सिस्टम रिसेप्टिव रहे। स्टेइंग अवेक एक्चुअली आपके मेलाटोनिन बैलेंस को बूस्ट करता है। शिवरात्रि रिचुअल नहीं, न्यूरो एंडोक्राइन ऑप्टिमाइजेशन होता है। द बायोकेमिकल वॉर। लेट विंटर पीक टाइम होता है वायरल इन्फेक्शंस का। होलिका दहन की कम्युनिटी फायर एयरबॉर्न माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती है। और ट्रेडिशनल होली कलर्स, नीम, टर्मरिक, पलाश, ये सब एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होते हैं। होली वॉज मास इम्यूनिटी एक्टिवेशन, डिस्कस्ड एज फन। नवरात्रि, द गट डिटॉक्स। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, द पीक ऑफ सीजनल चेंज। इस टाइम फास्टिंग करने से गट बैक्टीरिया रीसेट होते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। गरबा और डांडिया, ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन और जॉइंट मोबिलिटी के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन है। दिवाली, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। मॉनसून के बाद घरों में मोल्ड और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। डीप क्लीनिंग पैथोजेंस को हटाती है और मिट्टी के दिए से निकलने वाली हीट और इंफ्रारेड रेडिएशन इंसेक्ट्स को रिपेल करती है। दिवाली इज़ अ प्योर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इंडियन फेस्टिवल्स हर थोड़े हफ्तों में क्यों होते हैं? ताकि ये इमोशनल बर्नआउट और लोनलीनेस को रोका जा सके। सेलिब्रेशन से डोपामिन रीसेट होता है और कम्युनिटी बिल्डिंग स्ट्रेस कम करती है। ये हज़ारों साल पुरानी सोशल इंजीनियरिंग है। आज मॉडर्न साइंस, जिसे क्रोनोबायोलॉजी और सर्केडियम रिदम कहती है, हमारे एंसेस्टर्स ने उसे रिचुअल्स में इनकोड कर दिया था। उन्होंने टेक्स्ट बुक नहीं लिखे, उन्होंने लिविंग सिस्टम डिज़ाइन किया। तो दोस्तों, इंडियन फेस्टिवल सुपरस्टिशंस नहीं है, ये टाइम कोडेड बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। जब हम इन्हें होश में फॉलो करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइन हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारी सिविलाइजेशन हज़ारों साल से सर्वाइव कर रही है। अगर इस वीडियो ने आपका नज़रिया बदला, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और राष्ट्र को सब्सक्राइब कीजिए।